हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 30 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा कल की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नहीं दी गई थी, तो वो पीडीएफ भी आज आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता की नींव डाली जाती है। आप में से जो कोई भी सफल होना चाहता है जिंदगी में, जो कोई आगे बढ़ना चाहता है, उसको आज ही से छोटे छोटे प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास ही आगे जाकर बड़ी सफलता के रूप में परिणत होते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आपको मंजिल पार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कदम से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ना है तो पहले कदम से, पहली सीढ़ी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आज ही से आप प्रयास कीजिए कि छोटे छोटे कदम उठाएं और यही छोटे छोटे कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि राफेल को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया जाएगा, तो इसको शामिल किया जाएगा 10 सितंबर को। दूसरा प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 24 से 28 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया, तो रविशंकर प्रसाद ने। चौथा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है, तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। पांचवा प्रश्न है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये विनय टोन्स हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये जेफ बेजोस हैं। सातवां प्रश्न है कि किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये टिकटॉक के सीईओ थे। आठवां प्रश्न है कि किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, तो ये मेरिके लुकास रीजनेवेल्ड हैं। और नवां प्रश्न है कि किस जोड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो ये ब्रायन ब्रदर्स की जोड़ी है। 10वां प्रश्न है कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये ड्वेन ब्रावो हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने जीआईएस आधारित लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है, और ये सिस्टम लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और इन्होंने जीआईएस आधारित एक लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है, और इस प्रणाली को औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि आईएस और राज्य की जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है जीआईएस, उसको मिलाने के बाद में तैयार किया गया है। और इस जीआईएस लैंड बैंक सिस्टम की से भूमि की पहचान करना, उसकी खरीद के लिए अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए राज्यों से समय समय पर जो सूचना मिलती है उसके आधार पर इसको विकसित किया गया। तो इससे उद्योगों के लिए भूमि वगैरह खरीदने वगैरह के लिए आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 2010 से मनाया जा रहा है, और 29 अगस्त को दुनिया भर में ये मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ये है कि जो परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोट हैं या दूसरे जो परमाणु विस्फोट हैं उसके प्रभाव क्या होते हैं, उन प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया को बनाना, और इसी के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2010 में पहली बार इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। अब आपको परमाणु के बारे में आपको याद रखना है, परमाणु बम के बारे में आपको याद रखना है कि 2 परमाणु बम, एक हुआ था 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। तो ये आपको याद रखना है, लिटिल बॉय और फैटमैन, 2 इन बम्स के नाम थे जो अमेरिका ने जापान पर छोड़े थे 1945 में। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि 20 नवंबर से 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित होगा, और ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। याद रखिएगा, हर साल ये गोवा में ही होता है, तो इस बार भी गोवा में होगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजित किया जाएगा, और इस बार ये कोविड-19 के कारण हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा, और ये डिजिटली मनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों के साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित की जाएगी। बात करेंगे अब हम गोवा की, जहां पर इसका आयोजन होना है। तो गोवा एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे। इसके इस तरफ महाराष्ट्र है और इस तरफ कर्नाटक और इधर अरब सागर लगा हुआ है।
30 मई 1987 को इसका राज्य के रूप में गठन हुआ था। राजधानी इसकी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास प्रभार है। महाराष्ट्र के ये राज्यपाल थे। इससे पहले सत्यपाल मलिक जो थे वो मेघालय के राज्यपाल बना दिए गए हैं। पहले गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। अभी किनके पास प्रभार है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बात लोकसभा की सीटों की करें तो 2 सीटें यहाँ पर लोकसभा की, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मोल्लेम नेशनल पार्क यहाँ पर है और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में हॉकी टीम के एक जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, इनकी जयंती है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। जन्म कब हुआ था इनका? तो 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। इस दिन जो है देश के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कमेंट करके उनके नाम बताइएगा कि किन किन लोगों को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इन सब पुरस्कारों से सम्मान किया जाता है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि औसत मासिक वेतन वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत 72वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत में हर साल औसत जो वेतन है वो दिया जाता है प्रति माह 32,800 रुपये, यानी कि $437 है। और इस मामले में 106 देशों की जो सूची है उसमें भारत 72वें स्थान पर है, यानी कि हर व्यक्ति को हमारे यहाँ 32,000 रुपये की औसत सैलरी मिलती है। औसत मतलब अधिक से अधिक लोगों की भी जोड़ ली और जो कम से कम सैलरी होती है वो भी जोड़ने के बाद जो औसत निकाला है। अगर नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। यहाँ पर $5,989 यानी कि करीब 4,49,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है। और सबसे नीचे लेवल पर क्यूबा है, यहाँ पर 2700 रुपये यानी कि $36 औसत मासिक वेतन मिलता है। सूची में 16 एशियाई देश शामिल है और इन 16 एशियाई देशों में भारत जो है 10वें स्थान पर है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे दिनेश कुमार खारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिनेश कुमार खारा ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे और अभी ये एसबीआई में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। खारा एसबीआई के जो मौजूदा चेयरमैन हैं रजनीश कुमार इनका स्थान लेंगे और इनका 3 साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, उसके बाद इनकी नियुक्ति हो जाएगी। इन्होंने 1984 में पीओ के रूप में एसबीआई में अपने करियर की शुरुआत की थी। बात करेंगे एसबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में रजनीश कुमार, लेकिन बाद में कौन हो जाएंगे? ये बनेंगे दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि ब्लैक पैंथर स्टार किस अभिनेता का निधन हो गया? तो हॉलीवुड की एक फिल्म थी ब्लैक पैंथर, उसमें एक अभिनेता थे और इनका नाम था चैडविक बॉसमैन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉसमैन, इनका निधन हो गया है और इनका जन्म और परवरिश हुई थी दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माय चिल्ड्रन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो एक मूवी आई थी ब्लैक पैंथर, उसमें ब्लैक पैंथर की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं सत्येंद्र लोहिया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश के सत्येंद्र लोहिया तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं और ये मध्य प्रदेश के हैं, ये आपको याद रखना है। और लोहिया ने इससे पहले अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटलीना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार किया था और ऐसा करने वाले वो एशिया के पहले दिव्यांग तैराक भी थे। तेंजिंग नोर्गे सम्मान ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों में दिया जाता है और साहसिक खेलों के लिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार इसको माना जाता है और अर्जुन पुरस्कार के बराबर इसको माना जाता है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? और ये बन गई है अनअकैडमी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने जो बेंगलुरु की एडटेक कंपनी है, एडटेक फर्म है अनअकैडमी, इसको इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया है और अनअकैडमी 2020 से लेकर 2022 तक के लिए आधिकारिक रूप से इसका पार्टनर रहेगी।
आईपीएल का जो 13वां सत्र होना है वो संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होना है और 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में ये आईपीएल खेला जाएगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो जितने भी खेल रत्न पुरस्कार हैं, जो खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं, उन सब की राशि बढ़ाई गई है और इसमें से जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार की 7 में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसकी राशि 7.5 यानी कि 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार, इनकी राशि पहले 5-5 लाख थी, इनको बढ़ाकर 15-15 लाख कर दिया गया है और द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5-5 लाख से बढ़ाकर 10-10 लाख कर दी गई है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। बात करेंगे आज के कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इनमें से सही उत्तर है इस प्रश्न का मेघालय, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बधाई, और जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन की कृपया वो उत्तर जरूर दिया करें। आगे बढ़े उससे पहले ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये जेल प्रहरी के अलावा एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस कंपनी ने हासिल किए हैं, और ये किस कंपनी ने हासिल किए हैं कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किस कंपनी को ये दिया गया है। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।